हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 18 से 20 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और हर एक क्वेश्चन को विद डिटेल्स समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वेल वीडियोज़ में आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। किस राज्य के डाक सर्कल ने उद्योग और परोपकार में रतन टाटा के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कवर जारी किया? बिहार डाक परिमंडल ने रतन टाटा की विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष कवर जारी किया है जिसमें उद्योग, परोपकार और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान का जश्न मनाया गया है। यह कदम न केवल टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व का सम्मान करता है बल्कि उनके स्थायी मूल्य और नेतृत्व को भी याद दिलाता है। सेना प्रमुख ने किस शहर में अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण लॉन्च किया? गंगटोक में। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया। भारतीय सेना के इंजीनियर्स कोर के मेजर राम प्रसाद RS द्वारा विकसित यह डिवाइस मल्टीपल टारगेट डेटोनेशन के दौरान सुरक्षा और विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। 2.5 किलोमीटर की यह विस्तारित रेंज के साथ आता है और यह सेना की परिचालन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतीक है। किस ऐप ने सरकारी सेवाओं का निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए डिजी लॉकर के साथ साझेदारी की है? उमंग। डिजी लॉकर ने विभिन्न सरकारी सेवाओं का पहुंच आसान बनाने के लिए उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल उमंग इसका फुल फॉर्म मैं बताने जा रहा हूं। तो उमंग का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म है उमंग का और इस ऐप के साथ एकीकरण किया गया है। यह साझेदारी उपयोगकर्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सेवाओं का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है जिससे भारत में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी ई-मार्केट प्लेस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? L सत्य श्रीनिवास को। वे किसकी जगह लेंगे? तो PK सिंह की जगह लेंगे। जरूर याद रखिएगा, जिन्हें हाल ही में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो PK सिंह को सचिव नियुक्त किया गया है और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का। और अगस्त 2016 में ही इन्होंने यह शुरू किया था जो कि GEM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट, डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जी हाँ, जिसमें कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का दोहन करने के लिए हितधारकों का एक साथ लाना हो और कृषि और किसान कल्याण सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में सम्मेलन ने ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान की है, अभिनव समाधानों का प्रदर्शन किया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय राजधानी में इस सम्मेलन की मेजबानी करके इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीतिगत चर्चाओं और रणनीतिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाना था। विशेष आहार उपयोग के लिए पोषण और खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति का 44वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में। यह 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चला और जर्मनी के ड्रेसडेन में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें प्रोबायोटिक दिशा निर्देशों और पोषण तत्व संदर्भ मूल्यों पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप भी किया गया था। किस कंपनी ने परीक्षण उड़ान के बाद यांत्रिक भुजाओं का उपयोग करके अपने स्टारशिप बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ा? SpaceX ने। SpaceX हाल ही में एक परीक्षण उड़ान के बाद अपने पहले चरण के रॉकेट पर अपना स्टारशिप बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़कर सुर्खियां बटोरी हैं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि कंपनी की उन्नत तीव्र पुनः प्रयोज्य तकनीक को उजागर करती है जो भविष्य की मंगल मिशन से जुड़ी लागत को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डेमिस हबासिस
डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस योगदान के लिए संयुक्त रूप से 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? प्रोटीन संरक्षण भविष्यवाणी के लिए, विशेष रूप से अल्फाफोल्ड 2 के विकास के साथ, जो कि 2020 में पेश किया गया था, और एक AI संचालित सिस्टम था जो कि अल्फाफोल्ड 2 ने यह अनुमान लगाने की क्षमता में क्रांति ला दी थी कि अमीनो एसिड अनुक्रम 3 आयामी संरचनाओं में कैसे मुड़ जाते हैं, और संरचनात्मक जीव विज्ञान में एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती को भी हल किया है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि भूचुंबकीय तूफान की उत्पत्ति 3 अक्टूबर को सनस्पॉट 3842 से निकले सौर ज्वालामुखी से हुई थी? ऑप्शन 1 दक्षिण अफ्रीका। अक्टूबर की शुरुआत में अमेरिका के कुछ हिस्सों में रात के आसमान को रोशन करने वाली भूचुंबकीय तूफान 3 अक्टूबर को सनस्पॉट 3842 से निकले और सौर ज्वाला से उत्पन्न हुआ था। यह दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सांसा से इस महत्वपूर्ण घटना पर नज़र रखी गई थी, और पाया गया कि यह सांसा द्वारा 7 वर्षों में दर्ज की गई सबसे शक्तिशाली पृथ्वीमुखी सौर ज्वालामुखी थी। भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मलाबार नौसैनिक अभ्यास पहली बार किस वर्ष हुआ था? 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा 2025 जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया? भारत का। 23 निशानेबाजों की एक मजबूत टीम भारत के जूनियर विश्व कप फाइनल में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए वहां अब भेजी जाएगी। हाल ही में किस देश को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 40 लोग घायल हो गए? इजराइल। हाल ही में मध्य इजराइल में ड्रोन हमले से 40 लोग घायल हुए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। इस हमले की जिम्मेदारी लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने ली थी, जो कि आए दिन यह घटना दोनों ही देशों के बीच हो ही रही है, और इस क्षेत्र में संघर्ष के तनाव से उल्लेखनीय वृद्धि का भी मतलब इसका आने वाला समय इन दोनों देशों के लिए काफ़ी लड़ाईपूर्ण हो सकता है, इसका भी आशा जताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के आगमन को रोकने के उद्देश्य से असम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1985 में। और असम समझौते पर यह 1985 में केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच बांग्लादेश से अवैध प्रवास के मुद्दे को संबोधित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इसने विभिन्न सुरक्षा उपायों के माध्यम से असमिया लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा करने की मांग की थी। भारत के किस तट पर नीले रंग वाले घोड़े की नाल खेकड़े विलुप्त होने की खतरे का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन 2 ओडिशा। घोड़े की नाल केकड़े प्राचीन समुद्री जीव जो अपने नीले रंग के लिए जाना जाता है, ओडिशा के तटीय क्षेत्र में निवास स्थान के नुकसान और मानवीय गतिविधियों के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, जिसमें उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना और घोंसले के लिए पैटर्न का अध्ययन करना शामिल है। बायोपॉलिमर्स के लिए भारत के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा कहाँ स्थित है? पुणे में। किस भारतीय राज्य ने व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तेलंगाना। इस पहल का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के बीच लक्षित संसाधन वितरण सुनिश्चित करना है। पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर के नेतृत्व में एक आयोग SC के वर्गीकरण का अध्ययन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? भारत। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ये तकनीक रूस की अर्थव्यवस्था और सेना के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इनके चल रहे युद्ध प्रयासों के
दौरान, क्योंकि प्रतिबंधित वस्तुओं का भारत का निर्यात जुलाई 2024 में $95 मिलियन तक से लेकर पहुंच गया था और ये पिछले महीने में $60 मिलियन से अधिक भी हुआ था। रूस को ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति करने में केवल चीन ही भारत से आगे है। सुनिश्चित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? भारतीय श्रमिक। यह पहल सतत विकास लक्ष्य 10 के अनुरूप है और इसमें 2.81 लाख पंजीकृत विदेशी नियोक्ता शामिल है, जो भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास अनुभवों के सुविधा प्रदान करते हैं। IWLF राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? हरमनप्रीत कौर ने। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 127 किलोग्राम का प्रभावशाली भार उठाया और कुल 223 किलोग्राम भार उठाकर यह उल्लेखनीय उपलब्धि अपने हासिल की थी। किस देश ने गाजा में इजराइल की कार्यवाही के कारण उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे तथा उनके सरकार को फांसीवादी और नरसंहारक करार दिया था? ऑप्शन 2 निकारागुआ। निकारागुआ ने गाजा में इजराइल की कार्यवाही की निंदा करते हुए और उनके सरकार को फांसीवादी और नरसंहारक करार देते हुए उनके साथ राजनीतिक संबंध तोड़ लिया था और यह कदम निकारागुआ में वामपंथी रुख से मेल खाता है और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा लिए गए इसी तरह के फैसले का अनुसरण करता है। देश के पहले राष्ट्रपति डैनियल ऑर्टेगा के प्रशासन के तहत 1982 और 2010 में इजराइल के साथ ये संबंध तोड़ दिए गए थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है और अगर आपने कितने क्वेश्चन किए हैं आप हमें कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।